नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ हम अपने YouTube चैनल पर फिर से आए हैं और यहाँ पे हम क्लास 10th की साइंस के केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कस करेंगे और डिस्कसिंग चैप्टर होगा चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला टॉपिक हम लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का और आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये एक ऑडियो लेसन होगा और यहाँ से आप बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकेंगे और अपने फुल चैप्टर का रिव्यू पार्ट वाइज देख पाएंगे। हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर यदि कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। कहने का मतलब इसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा फिर से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब भौतिक विधियों में आएगा मैग्नेटिज्म, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन एंड फिल्ट्रेशन। हम लोग डिस्कस स्टेप पे चलेंगे। तो हम लोग को पता होता है कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है या केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट होता है रिएक्टेंट और पार्ट नंबर सेकंड होते हैं प्रोडक्ट। हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जिसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, वो एक प्रकार से अभिक्रियाओं का सम्मिलित स्वरूप होता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग रिजल्ट मान लेते हैं। जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम एक कॉमन सा एग्जांपल देंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO और सनलाइट, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्ड। कहने का मतलब H2 + Cl2 गिव्स अस 2HCl। इस इक्वेशन में बनने वाला न्यू सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो रिएक्टेंट्स परस्पर अपक्रिया करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है ये रासायनिक समीकरण की अवस्थाओं को दिखाता है। इसी के साथ हम आप लोग को एक एक्टिविटी डिस्कस के लेवल पे चलेंगे और वहाँ जैसा कि हम लोग NCERT सिलेबस में पढ़ते हैं, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स बियर आई प्रोटेक्शन। कहने का मतलब कि ये एक्टिविटी जब भी की जाए टीचर्स की उपस्थिति में हो और अगर हो सके तो आई को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई ग्लास वगैरह यूज़ कर लिया जाए। हम लोग की जो एक्टिविटी होगी वो केमिकल रिएक्शन पर आधारित होगी और डिस्कस करना चाहेंगे कि हम लोग जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसी से रिलेटेड हमारी ये एक्टिविटी है। स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सेकेंड पॉइंट होगा होल्ड इट विथ a pair of tongues, burn it using
a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो एक डायग्राम दिखाया जाएगा बर्नर के साथ, जिसे हम लोग स्पिरिट लैम्प बोलते हैं। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देन you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide। कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कि जब मैग्नीशियम बर्न करना शुरू करता है तो सफ़ेद पाउडर बनते हैं, और ये जो पाउडर होता है उसी को हम लोग MgO बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। कहने का मतलब ये अभिक्रिया तब संपन्न हुई है जब हवा की उपस्थिति में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया है। इसके डिस्कस केस पे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को पता होता है 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड कर रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो केस होगा वो रिएक्टेंट केस होगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हुए आगे हम आप लोग को बताएंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये किसी भी रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब द एक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज टू ब्रिंग अबाउट सच चेंज इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक अवस्थाओं का जो परिवर्तन देखा जाता है, इसी परिवर्तन को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन का मेन डायरेक्शन मानते हैं, और इसी के टर्म में हम लोग आगे चलेंगे। और केमिकल रिएक्शन किस पे आधारित होता है इसका डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट होता है चेंज इन कलर। कहने का मतलब अभिक्रियाओं के रंगों में भी परिवर्तन देखा जाए, जैसा कि हम लोगों ने MgO के एग्जाम्पल में देखा था। सेकेंड पॉइंट होता है चेंज इन स्टेट। कहने का मतलब अवस्थाओं का परिवर्तन, जैसे सॉलिड चेंज हो लिक्विड में, और लिक्विड चेंज हो गैस में, और गैस चेंज हो लिक्विड में, या लिक्विड चेंज हो सॉलिड में। ऐसे यदि अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं तो ये प्रूव करेगा कि केमिकल रिएक्शन का आधार कैसा है। एक एग्जांपल बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग आइस लेते हैं, होता है सॉलिड फॉर्म का, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, चेंज होता है लिक्विड लेवल पे, और इंक्रीज़ करते हैं वह चेंज होता है वेपर फॉर्म में। और इस टाइप से चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शंस का क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान का भी परिवर्तन आधारित होता है केमिकल रिएक्शंस पर। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और ये भी आधारित है केमिकल रिएक्शंस पर। हम लोग आगे के केस में देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का प्रभाव हमारे डेली लाइफ पर कैसा पड़ता है। केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन के पाचन में।
पॉइंट नंबर सेकंड होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना, रस्ट का फॉर्मेशन होना। जैसा कि हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ रस्ट पता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू ExCH2O। ये फॉर्मूला है रस्ट का। और लोहे पर जब नमी प्रेजेंट हो जाती है तो रस्ट उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि जंग लग जाता है। सो थर्ड पॉइंट हमारा है रेस्पायरेशन। और हम लोग जानते हैं कि रेस्पायरेशन प्रक्रिया में एक्सेप्ट द O2 एंड थ्रो आउट द CO2, कहने का मतलब गैसेस इंटरचेंज होता है, गैसीय अंतः परिवर्तन होता है और गैसेस लेवल का बाह्य परिवर्तन भी होता है। और फोर्थ एग्जांपल है डेली लाइफ का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि लैक्टोबैसिलस एसिटी परिवर्तित करता है मिल्क को कर्ड में, यानी कि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिटी का यूज़ किया जाता है। दो इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो आइए जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट्स को हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संचालित करने का कार्य अभिकारकों का होता है, और इसे हम लोग बोलेंगे हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अपक्रिया होने के लिए जो भाग ले। और प्रोडक्ट्स वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक समीकरण के होने पर रिजल्ट देते हैं, कहने का मतलब द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म्ड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2। इस रिएक्शन में Zn यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और जब ये दोनों एक साथ रखकर गर्म किए जाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो जिंक सल्फेट होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वह होता है कैटलिस्ट का, जो कि अभिकारकों को एक्सप्रेस करने का कार्य करता है, यानी कि रिएक्टेंट्स के रेट को भी बढ़ाने वाला कैटलिस्ट होता है। सो कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें तीन कॉमन से पार्ट अवश्य आएंगे, पहला रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट्स और रेट को एक्सप्रेस करने वाला तीसरा कैटलिस्ट। इसी के साथ यह ऑडियो लेसन पार्ट फर्स्ट का यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।